कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको देखते हैं। किसी क्षण दो कणों की स्थितियाँ एवं वेग क्रमशः r1, r2 तथा वेग v1 और v2 हैं। तो ये प्रूव करना है कि कण केवल तभी टकरा सकते हैं जब r1 माइनस r2 क्रॉस v1 माइनस v2 इक्वल टू 0 हो। इस डायग्राम में देखिए यार, इस डायग्राम के अंदर हमने एक एक्सिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है। इसमें P और Q दो पॉइंट कंसीडर किए जिनके पोजीशन वेक्टर r1 और r2 हैं। अब ये कंडीशन है कि भाई दोनों टकराएं कब। दोनों कब टकराएंगे? जबकि P पॉइंट A तक पहुंच जाए और Q पॉइंट A पर पहुंच जाए। जब P Q दोनों A पर पहुंच जाएंगे उस केस में दोनों के पोजीशन वेक्टर सेम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस जगह पर अपने किया, माना कि P तथा Q दो कण हैं जिनकी स्थिति सदिश r1 तथा r2 है तथा वेग v1 तथा v2 है। माना कि A बिंदु पर t समय के बाद ये आपस में टकराते हैं। उस समय दोनों कणों की स्थिति एक ही होनी चाहिए। P के लिए OA इज इक्वल टू r1 प्लस v1t, Q के लिए हो जाएगा OA इज इक्वल टू r2 प्लस v2t। और टक्कर के समय ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, दोनों को बराबर कर दिया। r1 प्लस v1t इज इक्वल टू r2 प्लस v2t और सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट आ गया आपका r1 माइनस r2 इज इक्वल टू माइनस v1 माइनस v2 इंटू टी। दोनों ओर यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट कर दें v1 माइनस v2 से तो रिजल्ट अपना मिल जाएगा r1 माइनस r2 क्रॉस v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 0, जो कि अपने को प्रूव करना था। इसका एग्जाम्पल और बेटर अपने को इस तरह से क्लियर हो जाएगा कि दो पार्टिकल्स दे रखे हैं जिनकी स्थितियां दे रखी हैं 4i माइनस 4j प्लस 7 के तथा 2i प्लस 2j प्लस 5 के। यदि पहले कण का वेग 0.4 इंटू आई माइनस जे प्लस के मीटर पर सेकेंड हो तो दूसरे कण का वेग हमें ज्ञात करना है, और इस कंडीशन के साथ में कि 10 सेकंड के बाद में दोनों टकराएं। क्योंकि हम जानते हैं कि यह आवश्यक है कि निर्देश तंत्र में टकराते समय दोनों कणों की स्थिति सदिश एक ही होने चाहिए। अतः 10 सेकंड के बाद दोनों कणों की स्थिति सदिश क्या हो जाएंगे? सपोज r1 इज इक्वल टू r1 प्लस v1t दैट इज 4i माइनस 4j प्लस 7 के प्लस वेलोसिटी इसकी दे रखी है अपने 0.4 i माइनस जे प्लस के, और किस सेकंड के बाद? t सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद टकरा रहे हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा आपका 8i माइनस 8j प्लस 11 के। इसी तरह से r2 की वैल्यू अपने को मिल जाएगी 2i प्लस 2j प्लस 5k प्लस 10v2। v2 क्या है? सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी। टक्कर के समय r1 इज इक्वल टू r2 होना चाहिए, दोनों की इक्वेट कर दिया, रिजल्ट अपने निकाला तो v2 की वैल्यू आ गई 0.6i माइनस जे प्लस 0.6 के मीटर पर सेकेंड। ये इस तरह का एग्जाम्पल क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। एक निर्देश तंत्र S में किसी कण की स्थिति r इज इक्वल टू ट्वाइस टी आई प्लस 3j माइनस प्लस 6k मीटर पर सेकेंड है। यदि अन्य निर्देश तंत्र S डैश में उसी कण की स्थिति r डैश इज इक्वल टू टी आई प्लस 3 माइनस टी जे प्लस 6k हो तो S डैश फ्रेम का वेग S फ्रेम के सापेक्ष में निकालना है। हमें मालूम है r डैश इक्वल टू r माइनस वी टी, देखो वी टी इज इक्वल टू r माइनस r डैश, दोनों की वैल्यू सिंप्लीफाई करके रख दी अपन ने, तो आपको फाइनल रिजल्ट मिला वी टी इज इक्वल टू आई प्लस जे इंटू टी, देखो v इज इक्वल टू आई प्लस जे, दैट्स ऑल। ओके, दिस इज द